हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct and taking the above as the inside measurements and pi equal to 3.14. देखो बच्चों, इसको तो मैंने क्या करा, अभी मैंने सिंपल पढ़ दिया, ठीक है। सुनो गौर से, यहां पर एक इस तरीके का सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, छोटा सा, और ये लंबा जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहां पर ये इस तरीके से एक स्फेरिकल की शेप दे रखी है, जैसे पुराने लेबोरेटरी में होती थी ना, ठीक है, वेसल्स, वैसे उसी तरीके की वेसल्स है। अब मुझे ये बताना है कि एक प्यारी सी बच्ची थी, उसने कहा कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि वो प्यारी सी बच्ची सही थी या उसके अजम्पशन में थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों। यही क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्या कहते हैं बताता हूं। इसका रेडियस कितना है 8.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पे सबसे पहले लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो इसमें एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट लिख देता हूं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब स्फेरिकल पार्ट है तो आप फॉर्मूला जानते हो, और सिलेंडर है तो भी जानते हो। तो सिलेंडर का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच पॉजिटिव, और इसका जो है वो यहां पे देखो आर बड़ा होगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4/3 पाई, और आर बड़ा लिख दे रहा हूं क्योंकि क्या कहते हैं आपको पता है ना ये डायमीटर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो आर की होगी वो बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे आर क्यूब लिख देता हूं। इतना मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे खेल समझना, पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इसका देखो आर कितना है, इसका जो आर है क्या कहते हैं, ये आपको पता है इसका डायमीटर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो मैंने निकाल ही दिया, पाई इधर से भी निकाल दिया, इधर से भी निकाल दिया पाई, ठीक है, यहां से भी निकाल दिया। तो आर बचा तो क्या यहां पे क्या करूंगा 1 पे होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। और एच कितना हो गया मेरा, एच जो है वो यहां पे 8 हो गया, ठीक है, 8 लिख दिया मैंने। पॉजिटिव कर दो, एच मेरा क्या है 8 है ना, ये किसका हाइट है सिलेंडर का ही है। अच्छा, यहां पे 4/3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और आर कितना आ जाएगा देखो, अब ये 8.5 दे रखा है, इसका जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 8.5 दे रखा है। तो रेडियस जो है ना, या तो मैं इसका लिख सकता हूं 4.25 या लिख सकता हूं 8.5/2, ये ले लेता हूं। इसको करूंगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसानी तरीके से हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख दूंगा 8.5/2। अच्छा, यहां पे देखो एक चीज है, यहां पे क्यूब है तो यहां पे क्यूब लगा देता हूं, ठीक है, होल क्यूब सबके लिए ये।
मतलब इसके लिए, आर के लिए, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग, इतना तो खेल को जानते ही हैं, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई को भी मत देखो, पाई को अभी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 8.5। देखो एक काम करता हूं, अब मुझे ऐसा तो पता नहीं है कि 8.5 का क्यूब क्या होगा, तो इसको 3 बार लिख देता हूं, 8.5/2, 8.5/2, और ब्रैकेट को कर दिया मैंने क्लोज। तो देखो इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये 2 और ये 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाई करके 4 हो गए, तो इस 4 से ये 4 जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब कितना हुआ, यहां पे 8 हो गया, पॉजिटिव कर लो 1/3, और 1/3 बचा यहां पे, ठीक है। इसके बाद 8.5, 8.5 और 8.5, और यहां पर क्या करूंगा, ये देखो इसके नीचे क्या है 2 है, उसके नीचे क्या है 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं, और पाई भी है, ठीक है, पाई है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, तो 8 को तो अभी वैसे ही छोड़ देता हूं मैं। सबसे अच्छा एक काम करता हूं, 8.5 का क्यूब निकालता हूं, तो 8.5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 614.125, ये क्या निकल गया, ये निकल गया 8.5 का क्यूब निकल गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में मसला। पाई को बाहर और 8 को इधर, पॉजिटिव कर लो 614.125, और ये 3 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा जो है वो 6 हो गया बच्चों, इतना हो गया। अब देखो यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, एलसीएम लेकर के क्या कहते हैं फिर इसमें प्लस करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक काम करता हूं, 6 को इसी से काट देता हूं, कटेगा जरूर कहीं ना कहीं, तो ये पूरा जो है वो मिटा रहा हूं बच्चों। तो ये वाला पूरा मिटा दिया, तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, अब ये भी देख लो 614.125 डिवाइड करूंगा 6 से, तो 602.354 इतना हो गया, मिटा रहा हूं। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे 8 पॉजिटिव 102.354, ठीक है, 4 हो गया यहां पे। अच्छा 6 तो मैंने खत्म ही कर दिया, इसको और इसको डिवाइड कर दिया, इतना हो गया। अब इसको देखो प्लस करूंगा मैं, तो यहां पे प्लस होगा, तो ये 2 है और ये कितना हो जाएगा 8 है, तो यहां पे कितना हो गया टोटल, यहां पे हो जाएगा आपका बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 110.354। समझे या नहीं समझे, इसको कैसे बता देता हूं फिर से। जैसे मान लो 102.354 है और 8 प्लस करूंगा तो ये 0 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस कर दिया तो ये 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, ये कितना हो गया 8 2 10 हो गया, 1 आ गया इधर, तो 110 हो गया। पॉइंट जहां है वहां मैं लगा दूंगा, इतना हो गया। बस इतना कर लोगे और उसके बाद पाई से मल्टीप्लाई कर देना। पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14। आओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 3 ये और 2 ये, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद मैं यहां पॉइंट लगा देता हूं, तो मेरा कितना आ गया 346.51। इनको छोड़ दो, आगे का है छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर देना बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रुक 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 रुक, लंदन में टैक्सी चलाएगा। हम लोग ने क्या कहता है, क्या अजम्पशन देखा, यहाँ पे ये अजम्पशन देखा कि उस बच्ची ने कितना वॉल्यूम बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे कितना है 346.51, यानी 1.5 जो है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आगे की बात चल रही है। और 1.5 अगर क्या कहते हैं कोई भी चीज फालतू है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब फालतू है अगर, तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल
ग्लास वेसल कितना निकला है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। और वो बच्ची जो थी उसका अजम्पशन जो है वो क्या था, शी इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।